कि मेरा नाम इमरान प्रताप गढ़ी है। 4-5 दिन पहले आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, शुक्रिया आपका। ऐसी नोटिस को हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। आप देते रहिए हमें नोटिस, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। वो बताने के लिए तो डीआईजी साहब ने इतना सम्मान किया कि वो बुजुर्ग महिला थी, रोती भी वो उनके ऑफिस से बाहर निकली, जिसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाहर आए, हम एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने आके वहां से भी सबको धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमने कहा कि भाई ये कोई आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है। हेलो मैं दानिश, जब जब जुल्म के खिलाफ बोलना होता है तो मुझे लगता है कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की आवाज कभी खामोश नहीं रहती है। ये दोनों लोग खुद को चुप नहीं रख पाते हैं। आइए शाहीन बाग में बड़ा प्रोटेस्ट के दौरान इमरान साहब का ये पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। किस अंदाज में उनको 1 करोड़ की नोटिस देने के बाद इमरान साहब का जोश, जुनून और शायरी के साथ बजती हुई तालियां। और वही सांसद इकरा हसन जी को भी इस वीडियो में देखिएगा, जहां पीड़ित मां के साथ खड़ी थी। पुलिस प्रशासन उन्हें अपनी कस्टडी में लेता है। उसके बाद में जब वहां से निकलती हैं तो मीडिया कर्मियों ने क्या क्या उनसे तल्ख सवाल किए, उनके जवाब क्या सांसद इकरा हसन जी ने गजब के दिए। आइए बारी बारी से दोनों वीडियो देखते हैं। कौन सा डर है, कौन सी हुकूमत का असर है कि आप बिल्कुल खामोश होकर के बैठे हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। सदाएं बहुत दूर तक जानी है। यहाँ जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है और वहां जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है। तो आपकी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा कि जुल्मतों पर चराग भारी है, बहुत अच्छा। मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी, क्या एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले। तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे? कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी? मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, बहुत अच्छा उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को, शब्बीर अली साहब की मौजूदगी, रेवंत रेड्डी साहब की मौजूदगी और सदारत। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इंटेलेक्चुअल इंसान है वो कि हम दिल्ली में बैठकर भी उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं। हम उनकी मौजूदगी को सलाम। पूरा हैदराबाद मेरी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल इतनी तवक्को करके नहीं आया था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में आप नजर आएंगे, आप मिलेंगे। लेकिन मैंने बिलाल से एक बात कही थी कि बिलाल, तुम आंधियों में चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हो। अगर 10 आदमी भी कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद होगा तो मैं आऊंगा और उन 10 लोगों को बेदार करने की कोशिश करूंगा। आज तो हजारों की तादाद में आप इकट्ठा। कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है।
नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बिल्कुल। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी, लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। ऐसे दो एहसान फरामोश निकल आए हैं जो लगातार हमारे पुरखों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम अमन पसंद लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये हिंदुस्तान सबका है। अब वो तय करेंगे कि नहीं ये हिंदुस्तान उसका है जो उन्हें कागज दिखाएगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अगर कागज देख करके ही आप हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों पे दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर इन इमारतों और इन इमारतों के वारिसों से आपको तकलीफ है तो आज ट्रंप साहब को भी ताजमहल नहीं दिखाना था, उन्हें ले जाकर के जो आपने शौचालय बनवाए थे वही दिखाया होता तो बेहतर रहता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे साहब, वो मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी हैदराबाद की इस तारीखी सरजमीन पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरा नाम इमरान प्रताप गढ़ी है। 4-5 दिन पहले आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, शुक्रिया आपका। ऐसी नोटिस को हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। आप देते रहिए हमें नोटिस, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान का हर शहर इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। हमें पता है आपके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। दिल्ली जल रही है और आप नमस्ते ट्रंप करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये कुर्बानियां जो हमारी माएं, हमारी बहनें दे रही हैं वो जाया नहीं जाएंगी। यहाँ भी बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। मैं अक्सर इस बात की हैदराबाद के सामने खड़े होकर शिकायत भी कर रहा हूँ और गुजारिश भी कर रहा हूँ कि वो हैदराबाद जिसके लिए तकरीरों में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज हैदराबाद है, मुझे हैरत है कि उस हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। बिल्कुल मेरा सवाल है ये हैदराबाद से कि उस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। मुझे हैरत है कि मैं तकरीरें सुना करता था कि कार की स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है। अगर कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो मुझे बताइए कि एहतजाज करने वाली हमारी माओ बहनों को कुचलने की हिम्मत कैसे दिखा रही है ये कार। और ऐसी स्टीयरिंग हाथ में रखने का क्या फायदा जो। तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब के इस वीडियो को देख चुके हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सांसद दिकरा हसन जी के वीडियो की तरफ। उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आने वाला। वीडियो देखते हैं। भैया प्लीज यार प्लीज यार चलो सारी आईडी पीड़ित अगर गुहार लेकर आ रहा है तो उसी पीड़ित को जेल में डाला जा रहा है। एक घटना हुई थी दसाले में, नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो। मृतक की माँ मेरे साथ थी, मृतक की माँ मेरे साथ थी, बुजुर्ग महिला। हम डीआईजी साहब के पास सिर्फ 5 लोग उनसे गुहार लगाने गए थे कि निष्पक्ष जांच हो और
कुछ और जो उनके तथ्य थे वो बताने के लिए। तो डीआईजी साहब ने इतना सम्मान किया कि वो बुजुर्ग महिला थी, रोती भी वो उनके ऑफिस से बाहर निकली। जिसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाहर आए, हम एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने आके वहां से भी सबको धमकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमने कहा कि भाई ये कोई आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है, यहाँ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ 5-7 लोग थे हम और वाइट पट्टी के अंदर थे, कोई वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुका। उसके बावजूद मुझे थाने में ले गए, महिला थाने में, कि आप यहाँ पे बाधा उत्पन्न करी है ट्रैफिक की। हमारे पास सारी वीडियो है। मुझे महिला थाने में ले गए और जो अन्य पैरोकार थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनको दूसरे थाने में ले जाकर उनका चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। तो अब हम इनके पास आए हैं कि क्या आज डीआईजी के दफ्तर पे खड़ा होना जुर्म है? क्या वहाँ अपनी गुहार लेकर जाना अधिकारी के? आप इस वीडियो को भी देख चुके हैं, यानी कि सरकार डर गई है दोनों सांसदों से। दोनों सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। जब जब देश में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के ऊपर जुल्म होता है, किसी इंसान के ऊपर जुल्म होता है, तो ये दोनों सांसद, एक शायर, एक सांसद, हालांकि अब इमरान साहब भी शायर ही हैं और उसके बाद में सांसद भी हैं, तो दोनों मुखर होकर के सवाल करते हैं सरकार से, प्रशासन से, और उन बेबस लाचार मजलूमों के कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े होते हैं, उनको हर मुमकिन उनकी मदद करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे? मेरे इमरान लाबा ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो अपने इमरान लाबा ऑफिशियल चैनल पर लेकर वक्त वक्त पर हाजिर होते रहते हैं। आप सब मेरे वीडियो को देखते हो, अपने यार दोस्तों में शेयर करते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।